Hello friends, today our topic is the whenever the kept electric dipole moment in external electric field, it's the experience of torque so that it can the rotates and is the aligns to the electric field directions, and it is the rotation and aligns to the electric field directions, so that how much the experience of torque, वो जो टॉर्क इस पे लग रहा है तो उसकी टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके पहले हमने क्या देखा था कि भाई डायपोल मोमेंटम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट हमने फाइंड आउट की थी। तो वो जो हमारे पास ऐसा कोई एक डायपोल अवेलेबल है कि भाई दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दैट डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड we are the kept in the point P on the axial point, so there is the experience of electric field. This point is E is equals to 2 kp upon r cube, and seconds we are the kept in the point in the external axis, and the external axis the given point P is here. This distance of the dipole to given point is r, so that is experience the electric field effect E is equals to kp upon r cube. आपने देखा कि भाई ऑन दी एक्सिस पे जो इफेक्ट आ रही है दिस इज अ मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू द एक्सटर्नल एक्सिस। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस से वो मिक्स के मैक्सिमम होगी, 2 टाइम्स मैक्सिमम होगी। देन अब हमने सेकेंड भी इक्वेशन डिराइव किया था कि भाई आपका पॉइंट गिवन पॉइंट इज नॉट द इक्वेटोरियल एक्सिस एंड नॉट द एक्सियल एक्सिस, बट आपका गिवन पॉइंट एनीवेयर पॉइंट है। कोई भी एक स्पेस में अगर पॉइंट होता है तब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ऐसा आपने 3 एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी किया हुआ था। ठीक है, और देन आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तीनों कंडीशन के लिए। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज अ टॉर्क। ओके, सपोज के यहाँ पे एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो एवरी पॉइंट पे उसका जो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी सेम होती है। क्या है, उसकी इंटेंसिटी सेम होती है। ओके, तो मैंने ऐसे उसको एक ऐसे मैंने डायपोल को मैंने रखा। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही है और ऐसे मैंने यहाँ पे एक डायपोल को गैप दिया हुआ है। Okay, this is a positive charge and this is a negative charge. So whenever the put in the charged particles in electric field, it is the experience of force, electrical force F is equals to Q. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई यहाँ पे पहले के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी पर हमने यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया ऐसे। ठीक है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 चार्ज पार्टिकल्स एंड द अपोजिट नेचर इक्वल द मैग्नीट्यूड, इट इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया। तो यहाँ पे भी एक चार्ज अवेलेबल है और यहाँ पे भी एक चार्ज अवेलेबल है। दिस चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस चार्ज इज अ नेगेटिव चार्ज। दिस पॉजिटिव चार्ज इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड दिस फोर्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, and here is a negative charge is also the experience of force, but this direction is opposite to the positive direction. ठीक है, opposite to the electric field direction, so that here the force is a force direction is the this direction. ठीक है, तो ये दोनों जो फोर्स की जो डायरेक्शन फाइंड आउट हुई दिस इज अ डिफरेंट, दिस डायरेक्शन इज दिस एंड दिस डायरेक्शन इज दिस। ओके, देन आफ्टर आप देख रहे हो कि वहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने लगने वाला है। तो फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स Q है और उसकी इंटेंसिटी है E, यहाँ पे भी एक चार्ज पार्टिकल्स Q है और उसकी भी इंटेंसिटी है E। तो दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम फाइंड आउट होगी। और फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायरेक्शन पे वो डिपेंडेंट है। तो ए वाली जो फोर्स है इज दिस डायरेक्शन और ए वाली फोर्स ए डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन मीन्स के अपोजिट है। तो आपका नेट फोर्स कितना फाइंड आउट होगा, 0। तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 फाइंड आउट होगा तो वो ऐसे मूव नहीं करेगा, वो ऐसे मूवमेंट नहीं करेगा। तो उसकी लीनियर होगी मीन्स के वो लीनियर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकती क्योंकि उसका नेट फोर्स फाइंड आउट हुआ है 0। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है कि भाई वो एक रोटेशन मोशन कर सकती है। क्यों रोटेशन मोशन करेगी, क्योंकि यहाँ पे उसका टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे लगता है, एक कपल ऑफ फोर्स है तो यहाँ पे एक कपल ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स एंड अपोजिट नेचर का। देखो यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और सेकंड फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कपल फोर्स बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक टॉर्क लगे मीन्स के यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, वो एक रोटेट होके इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान आप देख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये वाली थी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डायपोल मोमेंटम की भी डायरेक्शन ऐसी आ गई। ठीक है, तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम पहले ऐसा था, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ था, दिस एंगल इज ए थीटा एंगल
वो एक रोटेट होके अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई। अगर एक कंडीशन पे आ गई, यहाँ पर वो रोटेट हो सकती है क्या? यहाँ पर वो रोटेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी टॉर्क है, तो टॉर्क का जो इक्वेशन होगा, आप टॉर्क जो फाइंड आउट करते हो, दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे उसमें कोई टॉर्क नहीं लगने वाला है, तो अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, तो यहाँ पर उसका टॉर्क हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम पहले हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका एक स्पेशल जो केसेस हमने इंडिकेट किया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके पहले मैं आपको एक दूसरे फिनोमिना के बारे में स्टडी करता हूँ कि भाई हमने जो यहाँ पे कंसीडर की हुई थी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या मीनिंग होता है कि भाई इट इज़ द पैरेलल टू ईच अदर्स। बट मैंने क्या किया कि भाई दिस डाइपोल मोमेंट इज कैप्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक डाइपोल मोमेंटम को एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर उसका नेचर क्या होता है? देखो, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आप पुट करेंगे तो यहाँ पे उसकी कोई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट होगी और यहाँ पे भी उसकी इंटेंसिटी कोई डिफरेंट होगी। चलाया? ओके, तो यहाँ वाला जो फोर्स था वो भी डिफरेंट होगा, यहाँ वाला फोर्स भी डिफरेंट होगा। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि भाई यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी उसकी कंपैरिजन में कम है। तो कौन सा फोर्स मैक्सिमम लगने वाला है? ये नेगेटिव फोर्स आपका मैक्सिमम लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो फोर्स था, दिस फोर्स इज द मैक्सिमम इज कंपैरिजन टू द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, सो दैट यहाँ पे आपको नेट फोर्स फाइंड आउट होगा। तो नेट फोर्स फाइंड आउट होगा तो एक कौन सी मोशन करेगा? पहले लीनियर मोशन करेगा, तो ओनली फॉर लीनियर ही मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन नहीं कर पाएगी। रोटेशनल मोशन भी कर पाएगी, क्या है, कैसे रोटेशनल मोशन कर पाएगी? देखिए, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी इस वाली फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। कि भाई कितनी ज़्यादा है? थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो थोड़ी ज़्यादा है, वो जितनी भी ज़्यादा है इतना वो फोर्स एक लीनियर मोशन में जाने के लिए यूज़ कर लेगा। ऐसे वो लीनियर मोशन में गई, देन आफ्टर ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो गई, देन आफ्टर दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो गई तो उसमें एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा इट इज़ द कौन सी डायरेक्शन में आने की ट्राई करेगा? इट इज़ द अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ऐसे वो रोटेशन होकर अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वो मोशन करेगी, एक लीनियर मोशन भी करेगी और एक रोटेशनल मोशन भी करती है। ख्याल आया? लीनियर मोशन कहाँ तक करेगी? जब दोनों का फोर्स की वजह सेम नहीं हो जाती तब वो करेगी, ठीक है। आप एज्यूम कीजिए कि भाई यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है, दिस फोर्स इज सपोज के 7 न्यूटन, और यहाँ पे जो फोर्स लगा दिस फोर्स इज 10 न्यूटन। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन तक वो ऐसे लीनियर मोशन जाएगी। देन पर उसका भी फोर्स हो गया 7, उसका भी फोर्स हो गया 7, दोनों फोर्स एक अपोजिट नेचर का बना। अपोजिट नेचर का जो फोर्स होता है इट इज क्रिएटेड एज अ टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क फाइंड आउट होगा और ऐसे रोटेशन मोशन में उसको यूज़ कर लिया। देन आफ्टर यहाँ पे ऐसे वो आ गए तो यहाँ पे उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो कोई फोर्स नहीं लगता तो एक लीनियर मोशन भी नहीं करेगा और देन आफ्टर एक रोटेशनल मोशन भी नहीं करता है, ठीक है। ओके, हम पहले टॉर्क का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, देन आफ्टर हम एक स्पेशल केस लिखते हैं, ठीक है। ओके, आवर टॉपिक इज डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और टॉपिक इज डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं ऐसे, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसमें हम एक डाइपोल मोमेंटम को हम पुट करते हैं, तो ऐसे हमने एक डाइपोल मोमेंटम यहाँ पे पुट किया। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, दिस डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देखा आगे कि भाई हमारा जो डायपोल होता है तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको पुट किया तो उस पर कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम उसका फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई वेन एवर द चार्ज पार्टिकल इज अ पुट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस द फोर्स F इज इक्वल टू QE। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE, और यहाँ पे भी एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE, बट दोनों की डायरेक्शन कैसे आएगी? अपोजिट। देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका नेट फोर्स कितना फाइंड आउट होगा? टोटल नेट फोर्स F इज इक्वल टू आएगा माइनस QE n प्लस QE इज इक्वल टू 0। अगर उसका नेट फोर्स 0 फाइंड आउट हो गया तो वो लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट लीनियर मोशंस इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, तो लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, दिस फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये क्या जनरेट कर रहा है, एक टॉर्क। ठीक है, एक कपल ऑफ फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड पे कितना आएगा, सेम। तो टॉर्क की क्या डेफिनेशन, टॉर्क हम कैसे लिखते हैं कि भाई व्हेन एवर द टू कपल ऑफ द फोर्सेस हैव द मैग्नीट्यूड इज सेम, तो दोनों का इसके मैग्नीट्यूड कितना है भाई, सेम सेम है, और दो एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो क्या क्रिएट कर सकता है, एक मिसके एक टॉर्क क्रिएट करेगा। ख्याल आया, उसका टू चार्ज तो मिसके लीनियर मोशन तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो कौन सी मोशन कर पाएगा, एक रोटेशनल मोशन। ठीक है, दे आर द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट द डिफरेंट पॉइंट। यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे टू फोर्सेस लग रहा है बट एक्टिंग इन द डिफरेंट पॉइंट, अपोजिट नेचर का। ठीक है, और बहुत इक्वल मीन्स के इक्वल मैग्नीट्यूड का। दिस डायपोल इज मैक्स द कपल ऑफ द फोर्स, दिस डायपोल इज मैक्स द कपल ऑफ द फोर्स, दिस क्रिएट अ टॉर्क। ओके, तो टॉर्क की मीन्स के इक्वेशन कैसी आती थी, टॉर्क की इक्वेशन कि भाई टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ए से, ये वाला फोर्स को मैं एक्सटेंड करता हूँ ए से, तो इन दोनों का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए फाइंड आउट होगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया कि भाई दिस पॉइंट ए बी एंड सी, आप कोई भी पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, तो आपको कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी सी वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और फोर्स कौन सा आएगा, फोर्स तो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, बट अपोजिट नेचर का है इसलिए आपको एफ इज इक्वल टू क्यू ई लेना है। ख्याल आया आपको, ओके। और उसकी भी इसका डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, टू ए, डायपोल मोमेंटम की भी इसका डिस्टेंस कितना हुआ है, तो होता है टू ए। ओके, यहाँ पे देखिए कि भाई डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ए वाली जो डायरेक्शन है दिस इज द डायपोल मोमेंटम डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए वाली है, तो उसके भी इसका जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज थीटा एंगल, दिस एंगल इज थीटा एंगल। तो आपको एक बी सी फाइंड आउट करना है ना। ओके, तो आपको एक बी सी जितना भी इसके लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप कौन सा एंगल से फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा या कोस थीटा से, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू हमारी लेंथ फाइंड आउट हुई, इसके परपेंडिकुलर इज बी सी एंड द हाइपोटेन्यूस इज ए बी, तो ए बी हैव द मैग्नीट्यूड इज टू ए, तो बी सी अपॉन टू ए फाइंड आउट हुई। ठीक है, ओके, तो हमको सब्जेक्ट ही बनाना है बी सी को, तो बी सी इज इक्वल टू फाइंड आउट होगा टू ए साइन थीटा। चला, ऐसे हमारी एक लेंथ फाइंड आउट हो गई कि भाई बी सी इज इक्वल टू टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम हमारा जो टॉर्क का इक्वेशन था इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा फोर्स एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दिस इज अ बी सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी सी, और यहाँ पे एफ इंटू यहाँ पे आप लिख सकते हो, सॉरी एफ की आपको एक वैल्यू पुट कर देनी है क्यू ई, देन आप यहाँ पे लिख सकते हो टू ए साइन थीटा। ख्याल आया, ओके। तो ये हमारा इसके टॉर्क का इक्वेशन मिल गया क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो हम एक किसका टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, एक डायपोल मोमेंटम का टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंटम का टॉर्क का मीन्स के डायपोल मोमेंटम का क्या इक्वेशन होता है, पी इज इक्वल टू टू क्यू ए। तो ये जो हमारी टॉर्क जो बन रही है टाउ, तो इसमें आप देखिए कि भाई पी इज इक्वल टू टू क्यू ए, ऐसा कोई इक्वेशन मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे टू ए एंड यहाँ पे है क्यू, तो टू ए क्यू के बदले आप क्या लिखोगे, पी, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन मिल जाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। और ये टॉर्क एक किसकी क्वांटिटी है, ये तो 11th में भी आ गया कि भाई टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, टॉर्क हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ओके, तो उसको हमारा जो टॉर्क फाइंड आउट हुआ, तो टॉर्क का इक्वेशन हमको मिला के भाई पी साइन थीटा। देन आफ्टर हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कोई टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। चल रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बना के भाई टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ए, ऐसा उस पर टॉर्क लगेगा। क्या आया, ओके, तो ये हमारी टॉर्क फाइंड आउट हो गई। देन आफ्टर आपको ये डायपोल मोमेंटम को एक यूनिफॉर्म अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पुट किया है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पुट किया हुआ है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो अब क्या होने वाला है, ख्याल आया। हमने एक सेकंड हमने केस कंसिडर किया है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, तो आपने ऐसा डायपोल यहाँ पे रखा,
this charge is -2 and this charge is a +2 and this direction is electric field. और यहाँ पे आपने दो चार्ज पार्टिकल्स को एक यूनिफॉर्म इसका एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया है. आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पुट कीजिए तो उसमें एक फोर्स लगेगा F = QE. तो यहाँ पे एक फोर्स लगा इसी डायरेक्शन में F = QE और यहाँ पे भी एक फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में कि भाई F = QE. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई दोनों फोर्स की वैल्यू क्या सेम आ सकती है? सेम नहीं आ सकती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे आपका जो एरिया है दिस एरिया इज क्राउडिंग एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है सो दैट इट इज़ द रिप्रेजेंट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पे E की वैल्यू मिनिमम होगी. सो दैट आपका कौन सा फोर्स मैक्सिमम होगा? नेगेटिव वाला फोर्स आपका मैक्सिमम होगा. क्या लाया? मीन्स के इस डायरेक्शन वाला फोर्स आपका मैक्सिमम होगा. तो यहाँ पे लीनियर मोशन हो पाएगी. ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं पॉसिबल. द नेट फोर्स इज डज नॉट इक्वल टू 0 सो दैट लीनियर मोशन इज पॉसिबल. ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक लीनियर मोशन पॉसिबल है. आप मान लीजिए कि भाई यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो एक 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो इसकी भी इसका जो डिफरेंस फाइंड आउट हुआ वो कितना फाइंड आउट हुआ? 3 न्यूटन का. तो 3 न्यूटन तक वो इसी डायरेक्शन में जाएगी. अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि भाई वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करेगी? अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करेगी कि अपोजिट डायरेक्शन में? कहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है? नेगेटिव चार्ज पे फोर्स मैक्सिमम है. तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स मैक्सिमम है तो आपका डायपोल मोमेंटम जाएगा इस वाली डायरेक्शन में. कितना फोर्स तक? 3 फोर्स तक. ठीक है, तो 3 फोर्स तक वो एक लीनियर मोशन करेगा. देन आफ्टर उसका भी मैग्नीट्यूड हो गया 7, उसका भी मैग्नीट्यूड हो गया 7. देन आफ्टर वो क्या करेगी? अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आने की ट्राई करेगी. मीन्स के ऐसे वो रोटेशन होगी. ठीक है, ये वाली ऐसे रोटेशन होती है, ये वाली रोटेशन होके ऐसे आ जाएगी, ऐसे वो रोटेशन होके हो जाएगी. ठीक है, ओके. देन आफ्टर अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आ जाएगी. ओके, देन आफ्टर हमको एक उसका आपको मालूम पड़ा कि भाई ए वाली पोजीशन में एक लीनियर मोशन इज नॉट लीनियर मोशन इज पॉसिबल. मीन्स के लीनियर भी मोशन होती है और रोटेशनल मोशन भी ऑल्सो द पॉसिबल. रोटेशनल मोशन ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल है ये वाली केस में. देन आफ्टर हमको देखना है कि भाई स्पेशल केस के रिगार्डिंग. ओके, हमने जो नोट में देखे कि भाई हमारा जो टॉर्क का इक्वेशन निकला, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और टॉर्क का हमारा इक्वेशन निकला भाई P sin थीटा. हमारा टॉर्क का इक्वेशन कैसे निकला? P sin थीटा कहलाया. तो वो एक इसके थीटा की एंगल पे वो डिपेंडेंट है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक स्पेशल केस के बारे में आपको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन AC है. एक हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन AC है. देन आफ्टर मैं डायपोल को मैं पुट करता हूँ ऐसे. ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, ओके. तो डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस. उसकी इसका एंगल कितना बना भाई? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो उस पर कितना टॉर्क लगने वाला है भाई? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E sin थीटा चलाया. तो sin 90 इज इक्वल टू 1 सो दैट यहाँ पे टॉर्क लगने वाला है मैक्सिमम. जब आप डायपोल मोमेंटम को एक नॉर्मली आप पुट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का नॉर्मली आप पुट करते हो, तब उस पर एक टॉर्क लगेगा. दिस टॉर्क इज अ मैक्सिमम टॉर्क. तो यहाँ पे एक मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है. ठीक है, देन आफ्टर सेकेंड केस देखिए कि भाई आपने ऐसा पुट किया. देन आफ्टर वो रोटेट होके अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया. अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो आ गया. देन आफ्टर वो रोटेशन नहीं करता. क्यों नहीं करता? देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस डायरेक्शन. और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कौन सी है? दिस डायरेक्शन. तो दोनों डायरेक्शन कैसी फाइंड आउट हुई? सेम. जो P sin थीटा वाला जो इक्वेशन है इसमें जो आप एंगल देख रहे हो थीटा, द थीटा इज एंगल्स द बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसकी दोनों की इसका वो एंगल रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो ए वाली केस में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल मोमेंटम ऐसे रखे है, ठीक है, डायपोल मोमेंटम आपने ऐसे रखे है तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा. क्यों नहीं टॉर्क लगेगा? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे आ रही है? सेम. तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी और थीटा इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट होगा 0, तो sin 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0. तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगने वाला है. क्या है? यहाँ पे कोई टॉर्क लगता नहीं है. ओके, देन आप देखिए मैं दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ. ऐसे मैंने ऐसे कैप किया हुआ है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन AC है. तो डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी फाइंड आउट हुई? नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसके दिस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट हुई A. तो उसकी इसका एंगल कितना बना भाई? 180. तो sin 180 इज इक्वल टू वापस आएगा भाई 0. तो उस पर कोई टॉर्क लगने वाला नहीं है. क्या है? उसका टॉर्क कितना फाइंड आउट होगा? 0. ठीक है,
तो जब टॉर्क 0 फाइंड आउट होता है तो वो रोटेशनल मोशन नहीं करता। तो रोटेशनल मोशन नहीं करता तो वो जो हमारी कंडीशन फाइंड आउट हुई, दिस कंडीशन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमारा जो डायपोल मोमेंटम यहाँ पे रखा हुआ है उस पर कोई नेट फोर्स 0 आ रहा है, एक रोटेशनल मोशन का फोर्स भी 0 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो एक रोटेशन मोशन भी वो नहीं कर पाता है, इसलिए वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। दिस इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि उस पर कोई नेट फोर्स आ रहा है 0। वो कैसे नेट फोर्स 0 आएगा, ये तो आपने टोट के इक्वेशन से रिगार्डिंग निकाला। तो बट यहाँ पे तो आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल्स तो रखा है, तो उस पर नेट फोर्स क्यों 0 आएगा। मैंने आगे भी आपको एक बताया था कैसे आएगा। देखिए, मैंने डायपोल को ऐसे रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर नेट फोर्स लगने वाला है भाई दिस डायरेक्शन में, एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज लगने वाला है दिस डायरेक्शन में। तो दोनों के फोर्स की वैल्यू कितनी आई भाई, सेम, बट अपोजिट डायरेक्शन में आए तो नेट फोर्स कितना फाइंड आउट हो जाएगा 0, इसलिए वो रोटेशन मोशन नहीं कर पाता। ख्याल आया। ओके, देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आपने ऐसा मिस के 3 स्पेशल केस देखे और फोर्थ पे आप स्पेशल केस देख सकते हो। देखिए ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे है कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में एबीपी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कब तक आप ले सकते हो 270 डिग्री, तो 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू होती है -1, तो आपका टॉर्क आएगा मैक्सिमम, बट उसकी साइन हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ख्याल आया आपको। ओके, देन आफ्टर हम देखने वाले हैं कि भाई स्टेबल कंडीशन को किसको बोलते हैं और अनस्टेबल कंडीशन किसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टेबल और अनस्टेबल के रिगार्डिंग आप हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हम स्पेशल केस हम देखते हैं। तो पहला हम स्पेशल केस देखते हैं कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी आर द केप्ट द इलेक्ट्रिक डायपोल in this direction. Here is a negative charge and here is a positive charge, so that dipole momentum direction is a negative to positive this direction. Okay, so that between the two angles electric field and electric dipole momentum is 90 degree. Our equation torque tau is equals to P sin theta, so that P क्रॉस E यहाँ पे आप लिखेंगे sin 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, so that is experience of maximum torque, ठीक है। this is experience of maximum torque. Then after second case, this is the first case, we put the electric dipole is perpendicular to the electric field, ठीक है, is perpendicular to electric field. तो यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई normal to electric field. Then after second case, along to electric field मीन्स कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और इलेक्ट्रिक डायपोल ने भी आपने ऐसे पुट किया, दिस इज अ पी, यहाँ पे क्यू होगा -q, यहाँ पे +q होगा, तो इसी डायरेक्शन में आई, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इज अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टॉर्क कितना लगने वाला है 0। तो ऐसी वाली कंडीशन पे आपका टॉर्क आएगा 0। तो एक डायपोल मोमेंटम इज नॉट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, सो दैट इट इज़ द नॉट पॉसिबल टू रोटेशनल मोशन। तो इसी वाली कंडीशन में वो रोटेशनल मोशन भी नहीं करेगी और लिनियर मोशन भी नहीं हो पाएगी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड केस, अपोजिट टू डायरेक्शन, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस डायपोल मोमेंटम डायरेक्शन अपोजिट नेचर, सो दैट अगेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो साइन 180 इज इक्वल टू 0, सो अगेन द टाउ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी एक मीन्स के टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके एक रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर फोर्थ, अगर आपका टॉर्क की डायरेक्शन डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो ए वाला एंगल बन रहा है ऐसे, दिस एंगल इज 270 डिग्री, तो साइन 270 इज इक्वल टू -1, तो आपका टॉर्क फाइंड आउट होगा -PE, ठीक है। तो आपका टॉर्क क्या फाइंड आउट होगा, -P फाइंड आउट होगा, ठीक है। ओके, हम देखते हैं कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसको बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम ऐसे हम डायपोल को हम रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका ऐसे मैंने रख दिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो ऐसे में रखता हूँ तो उस पर कोई एक फोर्स नहीं लग रहा है, उसका लीनियर फोर्स भी 0 है एंड रोटेशनल फोर्स भी 0 है, तो एक स्टेबल कंडीशन पे है। वो कौन सी कंडीशन पे है, एक स्टेबल कंडीशन पे है, ठीक है। देन आफ्टर मैं उसको क्या करता हूँ कि भाई मैं डिस्टर्ब करता हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और ऐसे मैंने यहाँ पे एंगल बना दिया ऐसे,
तो मैंने उसको फोर्स लगाया, कहा तो फिर डायपोल मोमेंटम वही डायरेक्शन में आ जाएगा, कहा तो कोई क्या हो जाएगा भाई, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। क्या रहा है, यहाँ पे दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन, पहले तो ऐसे स्टेबल ही कंडीशन था, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही था। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, उसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ ऐसे, उसको मैंने ऐसे डिस्टर्ब किया तो वो डायपोल मोमेंटम अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड में आ सकता है, कहा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। क्या आया, जो अपनी अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में वापस आएगा तो हम उसको बोलेंगे भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देन आफ्टर वो ऐसे था और मैंने यहाँ से ऐसे डिस्टर्ब किया और ये वापस होके यहाँ पे आ गया तो हम उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, मैं उसको एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मेरे पास ऐसी एक बॉडी अवेलेबल है, दिस इज अ वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कैसी पोजीशन पे है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया, दिस इज अ वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कैसे फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको डिस्टर्ब किया, ओके, मैंने उसको डिस्टर्ब किया। देन आफ्टर ये डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या होगा कि भाई नीचे पड़ गया, मिसके वो एक वापस नहीं आया, वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आया, ऐसे यहाँ से ऐसे चला गया तो वो वापस नहीं आया। अगर वो वापस नहीं आता तो उसको क्या बोलेंगे भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देन आफ्टर सेकेंड आप देखिए, मैंने उसको ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। यहाँ से भी मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो दिस इक्विलिब्रियम इज नॉन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसा आपका डायपोल में भी रिप्रेजेंट करना है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे किसको बोलते हैं, आपको मालूम हुआ कि भाई वो हम फोर्स लगाएंगे तो वापस आ जाएगा, वापस आ गया तो दिस इज नॉन एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसकी एक स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए वो अपने वापस आ गया। ठीक है, ऐसे कोई एक मानस यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, आप क्या कर रहे हो, पीछे से उसके फोर्स लगा रहे हो तो उसकी जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो अपने आप को बैलेंस कर देगा, और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो वो गिर पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ पे हो रहा है कि भाई अपने पीछे से फोर्स लगाया तो वो ऐसे भी जा सकता है, तो को अपनी एक पोजीशन पे वो वापस भी आ सकता है। ठीक है, अपनी पोजीशन में वापस आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो वापस नहीं आया तो हम उसको बोलेंगे भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, तो ये भी हम देखने वाले हैं। देन आफ्टर आपको एक टू प्रॉपर्टी देखनी है, वन है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड देन आफ्टर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है एसी, और यहाँ पे मैंने ऐसे डायपोल मोमेंटम को रखा, दिस डायपोल मोमेंटम इज पी। बट मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैंने रखा तो उसका नेट टॉर्क हो जाता है 0, बट मैंने उसको एक्स्ट्रा फोर्स करके उसको डिस्टर्ब किया। ठीक है, उसको डिस्टर्ब किया तो ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे मैंने डिस्टर्ब किया और ऐसा मैंने यहाँ पे एंगल बना दिया। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो ऐसे यहाँ पे फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, तो ऐसे वो रोटेशन होगा और वापस वो कहाँ पे आ जाता है, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन हमको इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हुई, दिस इक्विलिब्रियम इट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम्स। ओके, तो ये वाली कंडीशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई। देन आपने सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, देन आफ्टर मैंने डायपोल मोमेंटम को पुट किया इसी डायरेक्शन में P, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। देन आफ्टर मैंने क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया, तो ऐसे यहाँ पे एंगल बने ऐसे, तो यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे फोर्स लगने वाला इस डायरेक्शन में और नेगेटिव पे फोर्स लगने वाला इस डायरेक्शन में। देखो ऐसे पहले था, देन आफ्टर मैंने उसको फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में आ गए, देन आफ्टर उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा ऐसे, तो वो ऐसे रोटेशन हो जाएगा, ऐसे रोटेशन होके वो ऐसे हो जाएगा, तो वो वापस अपनी डायरेक्शन पोजीशन पे नहीं आया, वो पहले ऐसी कंडीशन पे था, वो वापस अपनी कंडीशन पे नहीं आ पाया। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, अनस्टेबल। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देन आफ्टर हमको एक टॉर्क का भाई हम यूनिट फाइंड आउट करना भूल गए। ठीक है, हमारा टॉर्क का इक्वेशन तो निकाला कि भाई टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हमारा इक्वेशन में निकला। एंड देन वेक्टर फॉर्म इज रिप्रेजेंट इज टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, एंड
this torque is a vector quantity, torque is a vector quantity. ओके और उसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पे पी की डायरेक्शन कैसी होती है, पी की डायरेक्शन देखिए यहाँ पे मीन्स के पी की डायरेक्शन है। ओके मैं ऐसे आपको मैं रिप्रेजेंट करके देता हूँ कि भाई दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द पी डायरेक्शन। तो पी की डायरेक्शन फाइंड आउट हुई, यूनिट कैप दिस इज द जे कैप, एंड यहाँ पे ई की मीन्स के यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हुई आई कैप, क्योंकि इज अलोंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है तो यहाँ पे आप पुट कीजिए कि भाई टाउ इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट होगा, पी क्रॉस ई। तो पी की डायरेक्शन क्या आई, जे कैप। ठीक है और यहाँ पे क्या आता है आई कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के कैप। तो ऐसे आप उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ख्याल है आपको? ठीक है ओके तो उसकी ऐसे डायरेक्शन आपकी फाइंड आउट होगी। ठीक है तो उसकी डायरेक्शन क्या आ सकती है, अलोंग मीन्स के इनसाइड द गोइंग टू पेपर का तो आउटसाइड द गोइंग टू पेपर। ठीक है ऐसी उसकी डायरेक्शन आ सकती है, टॉर्क की डायरेक्शन, ख्याल है आपको? ओके देन आफ्टर हम उसकी यूनिट के बारे में बातचीत करें तो उसका यूनिट होता है, टॉर्क का यूनिट क्या होता है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर। और देन आफ्टर उसका डायमेंशन भी हमको निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L1 T⁻², और मीटर का क्या होता है, L लेंथ। ठीक है तो उसका डायमेंशन हमको फाइंड आउट हुआ m1 L2 T⁻², एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ओके।